स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा काफ़ी समय से आप सभी लोग इंतज़ार भी कर रहे थे सीटेट के फॉर्म को लेकर के। अभी 1 डेढ़ महीने पहले तो रिज़ल्ट आया ही था, आप सभी लोग जानते भी हैं। यहाँ पर हम आपको बताएँगे आज जो है सीटेट का नोटिफ़िकेशन अभी आया हुआ है। अभी थोड़ा देर ही हुआ है, लगभग 20-25 मिनट हुए हैं नोटिफ़िकेशन आए हुए। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो कौन-कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले तो आपको दिखाई देता हूँ, सरकारी जल्द पे आप जाएँगे ऊपर ही आपको वेबसाइट मिल जाती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट जॉब में देखने को मिल जाता है और नहीं तो ऊपर ही कहीं कभी-कभी देखने को मिल जाता है ना। अगर नहीं मिलता है तो लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे ये लिखा हुआ है सीटेट जनवरी 2024 ऑनलाइन लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको सारी डिटेल मिलेगी। है ना? आप देखेंगे कि 3 नवंबर आपको ये दिख रहा होगा 3 नवंबर 3:46 यानी अभी आया है 3:46 पर लगभग 15 ही मिनट हुआ है अभी तो, है ना? तो अगर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन की तो 3/11 यानी आज से ही, लास्ट डेट 23/11 यानी 23 नवंबर लास्ट डेट है। अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें एग्ज़ाम डेट की तो 21 जनवरी 2024 यानी 1 दिन ही एग्ज़ाम है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम हमारा ऑफ़लाइन ही होगा, है ना? ऑफ़लाइन होता है तभी 1 दिन होता है, वैसे 2 महीने तक चलता है। अब देखो कौन-कौन फॉर्म भरता है, कितनी फीस होती है, इस चीज़ की भी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, अगर हम सिंगल पेपर की बात करेंगे, तो सिंगल पेपर जो हमारा होता है अगर हम लोग सिंगल पेपर की बात करेंगे, तो सिंगल पेपर जो हमारा है, ये हमारा कितना है 1000 जनरल, ओबीएस और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 फीस। एससी, एसटी और हैंडीकैप्ड वाले जो बच्चे होते हैं, उनका कितना होगा 500 रुपया, ठीक है? जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होता है। अगर हम दोनों पेपर की बात करेंगे तो 1200 रुपया लगता है, यानी कि एक पेपर तो कोई भी नहीं डालता है। जूनियर का जो पेपर होता है डीएलएड वाले भी जूनियर के लिए एलिजिबल होते हैं, तो डीएलएड वाले भी डालते हैं और बीएड वाले भी तो जूनियर के लिए हैं ही। लेकिन बीएड वालों से हम ये भी कहेंगे अगर वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे ये कहेंगे कि आप लोग दोनों पेपर दीजिएगा क्योंकि सरकार का रुख कुछ भी पता नहीं होता है कि सरकार क्या करेगी, ठीक है? तो इसलिए दोनों पेपर सभी को देने हैं। अब देखो अगर दोनों पेपर देंगे तो 1200 रुपए और एससी, एसटी और पीएच वालों के लिए 600 रुपए। ठीक है, इसके बाद में फार्म कौन-कौन भर सकता है इसकी भी जानकारी आपको बता दें। किसके पास कौन-सा डिप्लोमा होना चाहिए जब फॉर्म भर पाएगा, तो आपको यहाँ पर देखिए मिलेगा। यहाँ पर पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, यहीं से पता चल जाता है कि कौन-कौन फॉर्म भर पाएगा। आप देख ही लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीनियर सेकेंडरी है ना? आप ये कह सकते हैं जिसके पास में एलिमेंटरी एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा, जिसके पास में 3 साल वाला डिप्लोमा, जिसके बाद में बीएड होता है, जिसके पास में बीएलएड होता है, उन सभी बच्चों का फॉर्म पड़ जाता है। और एनसीटीई वाले जो बच्चे होते हैं, कई बच्चों को स्कूल से करा दिया गया, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है वहाँ से करा दिया गया बीएलएड, उसको भी वो लोग डीएलएड बोल रहे हैं ना, वो वाले बच्चे भी डाल लेते हैं। साधारण सी भाषा में अगर समझें, इसको पूरा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। एक बार मैं फिर से बता दूँ, जो बच्चे एनसीटीई वाले हैं, जिन बच्चों ने एनसीटीई से किया है वो बच्चे भी डाल लेंगे। जिन बच्चों ने किसी इंटर कॉलेज स्कूल से जो ट्रेनिंग होती है वो ली हुई है वो भी बच्चे डाल लेंगे सीटेट का फॉर्म। जिन बच्चों ने डीएलएड किया हुआ है वो भी बच्चे डाल लेंगे। चाहे एनसीटीई वाला डीएलएड हो, चाहे जो आप ये करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में ये वाला हो, चाहे अपने-अपने स्टेट में जो कॉलेज से करते हैं वो वाला हो, हर बच्चा डाल लेगा। और बीएड वाला भी बच्चा डाल लेगा, बीएलएड वाला भी बच्चा डाल लेगा। सीटेट का फॉर्म आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके पास में इसके अलावा भी कोई भी एलिमेंटरी एजुकेशन की डिग्री है, तो आप फॉर्म डाल पाएँगे सीटेट का, सीधी-सी बात ये। अगर आपके पास में कोई भी एलिमेंटरी एजुकेशन की डिग्री है, तो आप आराम से फॉर्म डाल पाएँगे। इसके साथ-साथ समस्या उन्हीं की होती है जिन बच्चों ने एनसीटीई से किया हुआ होता है, वो लोग कहते हैं सर मेरा मन नहीं होता। सीटेट आप डाल लेंगे, यूपी टेट आप डाल लेंगे, लेकिन नौकरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तभी क्लियर होता है एनसीटीई वालों का, जब नोटिफ़िकेशन में ये कह दिया जाता है कि इन बच्चों को हम जॉब देंगे। अगर
नोटिफिकेशन में ये कह दिया गया कि जो ये बच्चे इनको नहीं देंगे, तो आपका चाहे सीटेट खूब 10 बार पास हो, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। यानी जब वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट तब आपका ये देख लिया जाएगा, तो आपको नहीं मिलेगी। और इसके बाद में जिन बच्चों ने जो शिक्षक होते हैं वही ट्रेनिंग लेते हैं। जिन शिक्षकों ने प्राइवेट स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी उनका भी सीटेट पड़ेगा, लेकिन नौकरी तभी मिलेगी जब सरकार चाहेगी उनको। बाद बाकी जो बीएड वाले और डीएलएड वाले हैं जिनको बीटीसी वाले बोलते हैं, इन बच्चों का कोई दिक्कत नहीं है। इन बच्चों का बस इतना ही दिक्कत है कि बीएड वालों का वही प्राइमरी वाला दिक्कत और डीएलएड वालों का तो कोई दिक्कत ही नहीं। इनको कोई दिक्कत नहीं, इनको नौकरी मिलेगी। इनका कुछ ऐसा नहीं चेक होगा, सिर्फ अब बीएड वालों का भी जो लफड़ा है वही प्राइमरी वाला बस उतना चेक होगा। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं, और सबका दिक्कत ही दिक्कत है, वो सब नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा देखने को। लेकिन सीटेट का फॉर्म आप डाल लेंगे। एक चीज और बता दें, एक समस्या ये होगी, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं कह रहे हैं सर हमारे बैक लगा है तो क्या हमारा पेपर मान्य होगा, तो हम आपसे कहेंगे सिर्फ फर्स्ट सेम में बैक ना लगा हो तो आपका मान्य है। यानी अब आप डीएलएड में एडमिशन भी ले लेते हैं तब भी आपका मान्य होता है, लेकिन कोई कारणवश ऐसी सिचुएशन बन जाए, नोटिफिकेशन आए, है ना, तो इसलिए हम आपसे ये कहेंगे अगर आपका एक सेमेस्टर पास है तो आपका मान्य है, कोई दिक्कत नहीं। फिर चाहे आपके सेकंड में बैक हो, चाहे आपके थर्ड में बैक हो, सेम इसी प्रकार से बीएड वाले बच्चों का कोई दिक्कत नहीं, पास कर लेंगे तो आपको आगे आराम रहेगा। 1 साल का आपके पास में मार्कशीट हो, फिर चाहे आपके बैक हो आगे, कोई दिक्कत नहीं, मान्य होगा। लेकिन ये जो बैक वाले बच्चे हैं, जो अपेयरिंग वाले बच्चे, इनका अगर वैकेंसी में मान्य होगा कि नहीं होगा, ये आपका भैया नोटिफिकेशन में ही पता चलता है। लेकिन और अगर दूसरे न्यूज़ के हिसाब से, दूसरे नोटिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे, तो आपका मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही सारी आपकी समस्याएँ जो आपको बता दी, फॉर्म आ गए हैं, डाल दीजिए। अब रही बात क्लास की, तो हम आपको वो भी बता देंगे, क्लास कब होगी। अब देखो इसके बाद में सीटेट का फॉर्म और कौन डाल सकता है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट विथ ए मिनिमम 55% मार्क equivalent grade and passed or appearing in final year of 3 year in, मतलब कहने का ये है वो बच्चे फॉर्म डाल लेंगे जो बच्चे फाइनल ईयर में एपीआर है। कुल मिला के बात ये है, और पोस्ट ग्रेजुएट में जिनका 55% मार्क है लगभग, इस पॉइंट का मतलब ये है बीएड और एमएड वाले भी डाल लेंगे। बाद बाकी सारे वही है, एनसीटीई के एलिमेंट्री एजुकेशन वाले ही हैं, बीएड वाले होंगे और सारा एलिमेंट्री एजुकेशन वाला ही पॉइंट होगा, चाहे तो आप कोई भी देख लो, बीएड वाला और एलिमेंट्री एजुकेशन कोई भी देखेंगे। देखो बीएलएड हमने आपको पहले ही बता दिया है ना, एनसीटीई वाला हो गया, एलिमेंट्री ये देखो लिखा हुआ है, चाहे कोई भी खोलेंगे आप, डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड वाला हो गया है ना। बाद बाकी बीएलएड का हो गया, और वो जो हम आपको बताए थे टीचर ट्रेनिंग वाला, वही सारी चीजें हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, हमने आपको बता ही दिया। नोटिफिकेशन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसमें क्या आपको बताया जाएगा, यही सारी चीजें होंगी। फीस का वर्णन होगा, कौन कौन डाल पाएगा इसका वर्णन होगा। इसके बाद में सिलेबस का वर्णन होगा, जो कि हम आपको बता ही देंगे। सिलेबस ज्यादातर बच्चे जानते हैं, अगर यहाँ पर अभी दिया गया होगा सिलेबस तो हम अभी आपको बता देंगे। यहाँ पर नहीं दिया गया, एक वीडियो हम आपको शाम को बना के जिसमें आपको सिलेबस बता देंगे। यहाँ से आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, और आपका 2024 वाला एप्लीकेशन नंबर अगर आपके पास पिछला वाला है तो आप वहां से करिए, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ से आप लोग भरना फार्म को स्टार्ट कर देंगे। सारी चीजें इस बॉक्स को क्लिक करेंगे, क्लिक एंड प्रोसीड करेंगे, नाम डालेंगे, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन मार्क डालेंगे, और अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे, सारी चीजें वही भरना है, पूरा फॉर्म भर जाएगा, फीस काट देंगे। अब फॉर्म तो भरना हम नहीं सिखाएंगे, ये तो आप लोग सभी लोग भर ही लेंगे, है ना। आराम से भर दीजिए। क्लासों की बात है, एक क्लास तो हो सकता है आज से ही आपकी मनोविज्ञान की मैम के द्वारा जो चलती थी सीटेट में वो स्टार्ट हो जाएगी 8 बजे, और आज नहीं तो कल पक्का हो जाएगी। मैथ की क्लास हमारी सीटेट की आपकी चलने लगेगी, पर्यावरण की क्लास चलने लगेगी, आगे जो भी होगा इंग्लिश की क्लास वो, और हिंदी की क्लास जो भी होंगी वो हम आपको 2-4 दिन में बता देंगे। ठीक है, बस चैनल के साथ में रहिए। हमारा ऐप जो है आपका आ जाएगा 2-3 दिन में। आपको फिर से एक बार नाम बता दूं, प्रूव कर एग्जाम्स के नाम से, बहुत अच्छे तरीके से, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी, पूरा बैच मिलेगा, और हर जगह से सस्ता मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आप सभी अपने दोस्तों को बता दीजिए, वहां पर लाइव क्लास होगी। ठीक है,
अब हम चलते हैं, 2-3 दिन में प्ले स्टोर पर ये ऐप मिल जाएगा। तब तक यूट्यूब पर हमारे क्लास होंगी और हमने ये पहले ही बता दिया, जिसके पास एक भी पैसा ना हो वो हमको बता देगा, उसको फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताएँगे, ये नहीं है कि ऐसे सभी लोग कह देंगे तो काम नहीं चलेगा। ईमानदारी से जो कह देगा सर जी हमारे पास एक भी नहीं है, उसको फ्री में पढ़ाएँगे, ठीक? तो अब हम चलते हैं, क्लास अभी आपकी लगी हुई है हिंदी की, सभी लोग पढ़ेंगे। चलिए भाई, सभी को बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद।